हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो मामलात कुछ ऐसे हैं कि 2-3 दिन जो भी हुआ मैं वो अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज़ जॉब हंटिंग चल रही थी और किस तरह से सर्वाइवल पॉसिबल है यूएई में, सब सर्चिंग चल रही थी। और रात को जब वीडियो अपलोड करने का टाइम आता था तो इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी, एनर्जी लेवल इतना डाउन था कि मैं ना वीडियो बना पाया और ना ही अपलोड कर पाया। एनीवेज 2-3 दिन कोई इतने प्रोडक्टिव नहीं थे जिसमें हम सिर्फ सर्चिंग कर रहे थे कि हमें क्या करना है और आगे फर्दर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और दूसरा ये कि यहाँ पे यूएई में न्यू ईयर्स की जो है वो बहुत सी तैयारियाँ चल रही थी। तो जिस किसी को भी हम मेल कर रहे हैं या कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो हमें लगा यही कि सभी अभी फ़िलहाल न्यू ईयर की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और किसी तरह से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो हमने भी सोचा चलो यूएई में है, दुबई में है, तो क्यों ना एंजॉय किया जाए। लेकिन जनाब जॉब सर्चिंग के साथ साथ हम लग गए एंजॉय करने। प्लान किया कि हम फायरवर्क्स देखने चलेंगे बुर्ज खलीफा, लेकिन स्टिल जब टाइम आया जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए कि चलते हैं अब टाइम पे, उस वक्त एनर्जी लेवल इतना डाउन था कि हम नहीं पहुंच पाए। एनीवेज हम सब कंफ्यूज थे कि यार अब दुबई में है तो बुर्ज खलीफा तो जाना बनता है ना यार, और फिर वो भी न्यू ईयर नाइट पे, तो ये तो फिर मतलब एक कंपल्सरी था। लेकिन स्टिल हम जो है वो कंफ्यूज रहे और हम टाइम पे प्लान नहीं कर पाए। लास्ट 20 मिनट्स में हमारा प्लान बना कि हम चलते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम कोई ट्रांसपोर्ट अरेंज नहीं कर पाए, तो इन द एंड नहीं जा पाए, हम नहीं पहुंच पाए। और हमने वैसे ही बस मेन पे आके और फायरवर्क्स एंजॉय तो किया, लेकिन प्रॉपर जिस तरीके से एंजॉय करना चाहिए था उस तरह से हम एंजॉय नहीं कर पाए। अच्छा जी, ये था 2-3 दिन का सिनेरियो। और आज सुबह हमने प्लान किया कि हम चलते हैं अबू धाबी। यहाँ पे कुछ इंटरव्यूज़ थे, कुछ कंपनीज को मेल की हुई थी और उनकी तरफ से रिप्लाईज आ रहे थे कि आप आ जाएं और फर्दर हम चेक कर लेते हैं। एनीवेज तो आज हम आ गए हैं जी अबू धाबी। अबू धाबी जो है वो यूएई का कैपिटल है और मुझे रास्ते में ड्राइवर बता रहा था कि सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड जो है वो अबू धाबी है और यहाँ पे क्राइम रेट 0.0% है। अब मुझे आइडिया नहीं है लाइक सीरियसली ऐसा है या, क्योंकि मेरी कोई सर्च नहीं है इस पर और मैं कोई कमेंट नहीं पास कर सकता। एनीवेज यहाँ पे अभी तकरीबन 9:30 PM टाइम हो रहा है और रोड्स पे सुनसान है, इतना डेड लग रहा है मुझे। इवन दो ये इधर क्राइम रेट 0.0% होगा, लेकिन मैं स्टिल जो है ना वो एक डर सा महसूस कर रहा हूँ इन रोड्स पे। एनीवेज अच्छा जी, अब बात करते हैं कुछ दोबारा जॉब हंटिंग की तरफ कि जॉब हंटिंग क्या है और किस तरह से करना है और यहाँ पे सिनेरियो क्या है। अच्छा जी, अभी तक जो मेरी सर्चिंग है उसके मुताबिक मुझे यही समझ में आया कि एशियन कंट्रीज़ के लिए, एशियन रेजिडेंट्स के लिए सबसे इजी अप्रोच है यूएई, दुबई, अबू धाबी और शारजाह, अजमान वगैरह। तो जब कोई भी अपनी फील्ड में फेल हो जाता है, जो अपनी कंट्री में जॉब नहीं हासिल कर पाता, तो वो जनाब रुख कर लेता है यूएई का। और यहाँ पे ना वो स्किल्स लेकर आता है ना अपना एक्सपीरियंस लेकर आता है, जस्ट वो समझता है कि हम यूएई जाएंगे और जाके हमें वहाँ पे जॉब मिल जाएगी और शायद वो समझते हैं कि हमें जॉब मिलनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने यूएई मूव करना है तो एक तो आपके पास स्किल सेट्स जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप आ रहे हैं यहाँ तो आप विदाउट प्रिपरेशन ना आए, कंप्लीट स्टडी करके आए, देखें कि किस फील्ड से आप रिलेटेड हैं और उसकी क्या डिमांड है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो यूएई में जॉब्स काफ़ी हैं,
बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट जो वर्क फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक कि अगर डिमांड 100% की है तो सप्लाई 200% की है। अगर कोई पर्सन अपनी कंट्री में जॉब नहीं सिक्योर कर पा रहा और वो सोचता है कि मैं यूएई जाके जॉब सिक्योर कर लूँगा, तो मेरे ख्याल से वो गलत है, क्योंकि वो अपनी कंट्री में सिर्फ एक डोमेस्टिक लेवल का जो कंपटीशन है उसको वो फेस नहीं कर पा रहा, और वो सोचता है कि वो यूएई में या दुबई में आके जो इंटरनेशनल लेवल की जो मार्केट है उसमें वो अपना बनवा सकते हैं। तो भाई ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप मेरी बात करो तो जब मैं अपनी कंट्री में था तो मैं ऑन जॉब था, और वहाँ से मैंने 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी से लिया, जो कि एक वेल रिनाउंड कंपनी थी मेरी अपनी कंट्री की। उसके बाद मैंने यूएई में अपने आप को मनवाने के लिए और यहाँ पे जॉब हासिल करने के लिए मूव होने का सोचा। और अगर आप भी इस तरह से जॉब के लिए आना चाह रहे हैं और आपके अपने कंट्री में आपको जॉब नहीं मिल रही और आप सोचते हैं कि मैं इंटरनेशनल मार्केट में जाके सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे जॉब चांसेस ज़्यादा हैं तो मैं जॉब हासिल कर लूँगा, तो भाईजान आप बिल्कुल गलत हैं। अपने आप को पहले अपनी कंट्री में मनवाएं, वहाँ पे अपने आप को सिक्योर करें। हाँ, फिर बेटर लाइफस्टाइल और बेटर अर्निंग के लिए आप यूएई आ सकते हैं। ये था अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस यूएई में। अब जैसे जैसे हम नेक्स्ट जो स्टेप है, जो फेजेस हैं, वो जिस तरह से मैं कवर करूँगा, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो आप मेरे साथ ज़रूर इन टच रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा फेसबुक पे पेज है जो भी इन दुबई, उधर भी मुझे फॉलो करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।